जय माता दी, जय माँ कामाख्या। बच्चे राक्षसी प्रवृत्ति वाले क्यों पैदा हो रहे हैं? कलयुग में हम देख रहे हैं कि जो बच्चे पैदा हो रहे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनकी राक्षसी प्रवृत्ति हो रही है। माता पिता को गाली देते हैं, माता पिता के ऊपर हाथ उठा लेते हैं और यहाँ तक कि शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं। इन सब के पीछे का कारण क्या? रहस्यमय ज्ञान है, शायद आपने कभी नहीं सोचा, परंतु सत्य तो सत्य ही होगा ना, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। इसीलिए सत्य की खोज करो तो आनंद आएगा कि सत्य क्या होता है। अब इसी रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में आपको ले चलते हैं कि मनुष्य के यहाँ पर ऐसे बच्चे उत्पन्न क्यों हो रहे हैं। उसका कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहली बात, पति पत्नी दोनों मिलकर के बच्चे को पैदा करते हैं। यदि उन दोनों ने सूर्यास्त के समय पर सहवास करके अपने गर्भ में अंश को डाला हो तो बच्चा राक्षसी प्रवृत्ति वाला उत्पन्न होगा। मत मानो और करो और जिंदगी भर भुगतना। फिर आप ये कहोगे कि पैदा होते से मर जाता तो अच्छा था, परंतु मरता कैसे? कर्म तो आपने किए हैं ना। इसीलिए शास्त्र कहता है कि सूर्यास्त के समय पे सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे ईश्वर का नाम लेना चाहिए, या फिर हवन पूजन करना चाहिए, या जप तप करना चाहिए, सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। परंतु मौज मस्ती करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, और श्राद्ध पक्ष में भी सहवास संभोग करने से यदि बच्चा गर्भ में चला जाता है, स्त्री गर्भवती हो जाती है, तो भी राक्षसी प्रवृत्ति वाला बच्चा उत्पन्न होगा। और नवरात्रि के समय पे भी यदि आपके घर में स्त्री के गर्भ में बच्चा आ जाता है तो भी राक्षसी प्रवृत्ति वाला बच्चा उत्पन्न होगा। फिर वही शराब पीता है, वही पिता को गाली देता है, माँ को गाली देता है, हाथ उठा लेता है और आपकी इज्जत तार तार कर देता है। मत मानो, मत सिखाओ अपने बच्चों को कि कब सहवास करना चाहिए, कब संभोग करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र तो पढ़ते नहीं है, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे 4 रात्रियाँ बताई गई है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि। इन रात्रि को भी यदि कोई मनुष्य, कोई परिवार, कोई जोड़ा, कोई पति पत्नी सहवास करते हैं, संभोग करते हैं, और उससे यदि बच्चा गर्भ में आ जाता है तो राक्षसी प्रवृत्ति वाला बच्चा ही आएगा। दिवाली की रात, महाशिवरात्रि की रात, कृष्ण जन्माष्टमी की रात, होली की रात, इन दिनों में तो स्त्री को दूर रहना चाहिए, परंतु सिखाते नहीं है। माता पिता ने नहीं सिखाया, गुरु लोगों ने भी नहीं सिखाया, तो आप कष्ट तो भुगतने का अधिकारी बनते हो ना। फिर आप कहोगे कि बच्चा नहीं सुनता है, अपनी मर्जी की करता है, शराब पीता है, लड़कीबाजी करता है, लड़की नहीं सुनती है, अपनी इच्छा से पढ़ रही है, और विवाह होने के बाद उसका तलाक भी होता है, क्योंकि कष्ट भुगतना है। कष्ट कैसे भुगतेगा वो?
उसमें राक्षसी प्रवृत्ति कैसे उत्पन्न होगी? क्योंकि वो मारपीट करता है। इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में शास्त्र हैं, उन शास्त्र में लिखा गया कब कब किस किस समय पे स्त्री पुरुष का मिलन होना चाहिए, ताकि अच्छा बच्चा उत्पन्न हो, अच्छे संस्कारों वाली आत्मा आपके पास में आए, जो माता पिता की भी सेवा करे और हाथ नहीं उठाए। नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतोगे, और यदि किया है तो कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहो। फिर काहे को रोते हो कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा है, वो बहुत शराब पीने लगा है। माँ बाप के आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। इसलिए अभी भी समय है, अपने बच्चों को समझाओ कि किस समय पे सोना चाहिए स्त्री के साथ में। और जो परिवार मासिक धर्म के नियम का पालन नहीं करता है, रजस्वला के नियम का पालन नहीं करता है, अछूत स्त्री की अछूतता का नियम का पालन नहीं करता है, उनके यहाँ भी जो बच्चे पैदा होते हैं वह भी राक्षसी प्रवृत्ति वाले बच्चे पैदा होते हैं। क्योंकि गलत समय पे, गलत नक्षत्र में, गलत मुहूर्त में यदि गर्भ में अंश जाता है और बच्चा आ जाता है, तो मान करके चलो वह राक्षसी प्रवृत्ति वाला ही उत्पन्न होगा, जो माँ बाप की इज्जत को तार तार कर देता है, किसी की बात नहीं सुनता है, धन संपत्ति पर अधिकार करता है और धन संपत्ति को बर्बाद भी कर देता है। ये शास्त्र की गुण रहस्य बातें हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि श्रावण के महीने में सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। श्रावण मास जो होता है बहुत पवित्र महीना होता है। नवरात्रि के समय पे नहीं करना चाहिए, श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए, इन चारों रात्रि में नहीं करना चाहिए, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि। और साथ साथ विभिन्न जयंती, विभिन्न त्योहार आते हैं हमारे यहाँ पे, उन त्योहारों के रात को भी नहीं सोना चाहिए, संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। अन्यथा आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आपके पापों को कोई भी नहीं रोक सकता। फिर आप कहोगे हमने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, किसी की हाय नहीं ली, किसी की बद्दुआ नहीं ली, किसी का पैसा नहीं खाया, फिर भी भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है? ये लड़का राक्षसी प्रवृत्ति वाला क्यों पैदा होगा, क्यों ये लड़की ऐसी पैदा हो गई, आप यही कहोगे। पर उसके मर्म में जाइए, रहस्य में जाइए कि आपने कौन सा शास्त्र विरुद्ध काम किया है। मत मानो और कष्ट भोगने के लिए तैयार रहिए। मानोगे तो सुखी रहोगे, परंतु अब आप कहोगे कि यदि हम कर चुके हैं, बच्चा उत्पन्न हो चुका है, अब उसका क्या किया जाए? अब राक्षसी विचार तो उसके अंदर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि राक्षस है। उसकी जन्म पत्रिका में भी ऐसे दोष होंगे कि वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला कार्य करेगा ही करेगा। कितना शांत करोगे ग्रह नक्षत्रों को, कुछ नहीं हो सकता। अब आप कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए और इसके लिए ईश्वर आराधना करिए, ताकि ईश्वर आपको वो शक्ति दे सके कि उस राक्षसी प्रवृत्ति वाले बच्चे के द्वारा किए गए कर्म को आप सहन कर सको। फिर भी अब क्या किया जाए, सहन करने के लिए शक्ति कैसे बढ़ाई जाए? उसके लिए देव राधा ट्रस्ट से आप संपर्क करें, व्हाट्सएप के माध्यम से करें, व्हाट्सएप के थ्रू संदेश देकर के करें। कृपया फ़ोन लगाने की ज़रूरत न पड़े, फ़ोन मत लगाइए। 9893128047 और 7649862712 इन नंबरों पर संदेश दें, अपना पूरा नाम पता इंट्रोडक्शन दें, तब तो आपसे बातचीत की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।